सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये जो 16,100 हैं ये कौन है? तो बोले 100 उपनिषद और ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं 16,000, ये सभी भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने के लिए ब्रज में अवतरित हुई थी। ये सभी को कन्हैया ने विवाह करके आनंदित किया और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। कितने? 10 पुत्र और 1 कन्या। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। बोलो राधे राधे। लेकिन जानते हो, पुत्र की उम्र है 60 वर्ष, पोती की उम्र है 35-40 वर्ष, लेकिन भगवान की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की है। बोलो राधे राधे। अब भगवान है पर बाबा है? अब बाबा जवान हो, नाती बूढ़े हो, तो कैसा लगेगा? बोलिए राधे राधे। इतने बड़े परिवार में भगवान रहते हैं, लेकिन कोई भी भगवान से कोई असंतुष्ट नहीं रहता है। सभी बड़े प्रेम से रहते हैं पूरे परिवार के साथ में। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान कैसे रहते हैं इतने बड़े परिवार में, जरा हमको देखना चाहिए। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो समझ गए कि नारद जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। तो भगवान ने प्रत्येक रानी को अलग अलग कक्ष बनवा रखा है, महल बनवा रखा है। और जैसे ही नारद जी रुक्मणी मैया के कक्ष में प्रवेश किए तो भगवान कन्हैया तो संध्या कर रहे थे, आसन पंचपात रख करके संध्या कर रहे थे, माला लिए बैठे गायत्री जप रहे थे। उतने में ही नारद जी आ गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, कन्हैया ने स्वागत किया। अरे आइए देवर्षि, कैसे आना हुआ अचानक? बैठाला, जलपान कराया। जलपान करने के पश्चात अब नारद जी को तो दूसरे के यहाँ भी जाना है, दूसरे रूम में, महल में। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु अब हम चलेंगे। आप तो जानते हैं एक जगह पर ज्यादा ठहरते नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब जैसी सत्यभामा जी के कक्ष में प्रवेश किया नारद जी ने, तो वहां भगवान दूसरे रूप में दिखाई दिए। भगवान यहाँ पर मंत्रणा कर रहे थे किस प्रकार से राज्य चलाया जाता है मंत्रियों की संग। नारद जी को देखा, भगवान ने स्वागत किया। अरे आइए नारद जी, बैठिए बैठिए। नारद जी बड़ी चक्कर में पड़ गए कि अभी तो वहां देख कर के आ रहे, संध्या कर रहे थे और यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। मुनीमों को बैठाल करके पूरा हिसाब चल रहा है। वहां भी 1-2 लड्डू खाए। इसके बाद बोले अब प्रभु चलेंगे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। जाम्बवती मैया के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां भगवान दूसरे रूप में नजर आए, दूसरा कार्य करते हुए। नारद जी समझ गए कि हमने गलती कर दिया। नारद जी वहीं पर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करिए। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान इतने बड़े परिवार में बड़े प्रेम से रहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान से हर रानी रूठती है, लेकिन ये जो रुक्मणी जी हैं ये कभी आज तक भगवान से रुष्ट हुई ही नहीं। एक दिन कन्हैया के मन में विचार आया कि जरा हम रुक्मणी को रुष्ट करके देखते हैं। ये प्रसन्न मुद्रा में 24 घंटे रहती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये क्रोध में कैसी लगती हैं, जरा इनको देखें। अब कन्हैया जैसे रुक्मणी मैया के कक्ष में एकदम मौन शांत होकर के पहुंच गए। जब भी कन्हैया प्रवेश करते हैं तो मृदुहासम
मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। रुक्मणी मैया दौड़ करके जाती हैं, जल लेकर के आती हैं, चरण दबाती हैं, सेवा करती हैं, प्रेम से बातें करते हैं दोनों। लेकिन जब आज कन्हैया ने प्रवेश किया तो एकदम मौन स्तब्ध होकर के जाकर के आसन में बैठ गए। रुक्मणी मैया विचार करने लगी, आज क्या बात है, कोई गंभीर बात है, विशेष बात है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। दौड़ करके गई, एक जल गिलास लेकर के आई, एक गिलास जल प्रभु को दिया, पंखा लेकर के हवा करने लगी, बगल में खड़ी हो गई। प्रभु, आपका जो मुखमंडल एक कमल के भांति सदैव हरदम खिला हुआ रहता था, आज मुरझाया हुआ है, क्या बात है, क्या कोई विशेष बात हो गई क्या? अब कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हुए स्तब्ध मौन। रुक्मणी जी पंखा भी करती जा रही हैं और धीरे धीरे, ज्यादा जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। प्रभु क्या बात है? भगवान ने कहा, पूछती हो क्या बात है? रुक्मणी जी ने कहा, क्या हमसे कोई गलती हुई, क्या हमसे कोई अपराध बन गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। भगवान ने कहा, एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो तो हम तुमको समझाएं। तुमने तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। अब तो रुक्मणी मैया स्तब्ध रह गई, शांत हो गई, पंखा बंद हो गया, आंखों में अश्रु झलझला आए। क्या बात हुआ प्रभु, क्या गलती हो गई हमसे? कन्हैया ने कहा, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये किया जो हमारे संग विवाह किया। रुक्मणी जी ने कहा, अच्छा ये गलती है? अरे तुमने हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा जो तुमने विवाह कर लिया? यदि तुमने समझा हो कि हम बहुत बड़े पराक्रमी हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, तो यहां भी तुम्हारी भूल है। यदि हम पराक्रमी होते, बलवान होते, योद्धा होते, तो पीठ दिखाकर के समुद्र के शरण में न रहते। हम समुद्र शरणंगता, समुद्र की शरण में रहते हैं। दूसरी गलती तुमने ये यदि समझ करके किया हो कि हम बहुत बड़े कुल के हैं, खानदान के हैं, तो यहां भी गलती तुमने की। क्यों? क्योंकि हमारे तो पिता का ही अता पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है नंद नंदन, और तीसरी गलती तुमने ये किया विवाह करके, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। यदि तुम चाहो तो अभी भी तलाक दे सकती हो। अब तो जैसे रुक्मणी मैया ने सुना तो सोई महाराज मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। ये क्या बकबक कर रहे हैं? आज इनके मन में क्या सूझ रहा है? अभी तक तो कभी ऐसी बातें नहीं किया। कन्हैया ने जैसी देखा पीछे आवाज गिरने की आई, तुरंत मुड़ करके देखा, तुरंत चार भुजा धारण करके रुक्मणी जी को गोद में उठा लिया। उसी पंखे से पंखा करने लगे, जल का छींटा दिया। जैसे ही होश आया, रुक्मणी जी ने कहा, हमने गलती की है। गलती तुम्हारे दृष्टि में होगी, लेकिन हमने गलती नहीं की। तुमने क्या कहा कि तुम समुद्र की शरण में रहते हो, बड़े बड़े योद्धाओं से डर करके। तो प्रभु, हमने जो जाना है वो सही जाना है। क्या? कि जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ये शत्रु रहते हैं, उस हृदय में तुम्हारा निवास नहीं होता है। तुम्हारा तो निवास भक्ति में होता है। तुम तो प्राणपति हो, तुम तो जगत के पति हो, और यदि हमने वरण किया तो कौन सी
भगवान मुस्कुराने लगे, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई। तुमने क्या कहा कि हमारे माता पिता का कुछ पता नहीं है? मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपके भी माता पिता होते हैं क्या? अब आप किसी को भी पिता बना लो, आप तो परम पिता हैं, जगत पिता हैं। मैंने तो ये समझ करके आपके संग विवाह किया। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, देवी क्षमा कर दो, हम तो हास्य परिहास कर रहे थे। बोले ऐसा हास्य परिहास दोबारा किया तो समझ लेना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से कन्हैया बड़े प्रेम से पूरे परिवार से रहते हैं। प्रद्युम्न जी के 2 विवाह हुए। प्रद्युम्न जी का एक पुत्र है जिसका नाम है अनिरुद्ध, इसके भी 2 विवाह हुए। पहला विवाह बाणासुर की पुत्री है जिसका नाम है उषा, और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का रुक्मी की पोती उसके संग संपन्न हुआ। ये जो बाणासुर है भगवान शिव का भक्त है। एक ध्वजा इसको प्राप्त हुई है कि जब तक ये ध्वजा लहराती रहेगी तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता, और 10,000 भुजाएं हैं इसकी। और अनिरुद्ध, जैसे ही अनिरुद्ध का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, किशोर अवस्था में आए, तो इनकी जो पुत्री है जिसका नाम उषा है, इसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। बड़ा सुंदर बालक था, पिता के ही समान देदीप्यमान हो रहा था। तो उसकी दासी है उषा की, जिसका नाम है चित्रलेखा। ये दासी है। इसकी विशेषता है कि ये चित्र बनाने में बड़ी कुशल है और मायावी भी है। उषा ने एक ब्लैक बोर्ड में चित्र बनवाया चित्रलेखा से, और जो स्वप्न में देखा था वही सारा चित्र पूरे ब्लैक बोर्ड में बता करके बनवा दिया। जैसे ही उषा ने देखा, उषा ने कहा ये वही है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। तुम कुछ ऐसा करो कि पति के रूप में यही मुझे प्राप्त हो। अब दोनों सखी हैं, दासी भी सखी के समान हो जाती है। चित्रलेखा मायावी थी, मायावी होने के कारण उसने अनिरुद्ध को सोते हुए हरण कर लिया माया के द्वारा, राक्षसी माया। हरण करके उषा के कक्ष में स्थापित कर दिया लाकर। अब महाराज बाणासुर ने अपनी कन्या की रक्षा के लिए उसके भवन के चारों तरफ अनेक सैनिक पहरे में लगे हैं। वो सैनिक घूमते घूमते जैसे ही उसके कक्ष के पास पहुंचे तो वहां से तो किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। वो सारे सैनिक दौड़ करके गए, बोले महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? कन्यायाः कुलदूषणम, आपकी कन्या पुत्री के कक्ष से तो किसी पुरुष की, पर पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर के क्रोध का पारावार नहीं। बाणासुर दौड़ करके गया और जैसे कक्ष को खुलवाया, देखा तो वहां पर अनिरुद्ध को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। इधर जितने भी पुत्र हैं, जितने भी पोता हैं भगवान कृष्ण के, सभी प्रातः काल उठ करके कन्हैया को प्रणाम करने जाते हैं। सर्वप्रथम 1-2 दिन से अनिरुद्ध नहीं गया क्योंकि उसका तो हरण हो गया था। अब इतने बड़े परिवार में यदि एक आधा बालक ना पहुंचे तो नजरअंदाज हो ही जाता है, कहीं कार्य में व्यस्त होगा। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, नारायण नारायण प्रभु सब कुशल मंगल तो है द्वारिकापुरी में।
भगवान ने कहा नारद जी सब तो कुशल है, लेकिन एक दो दिन से हमारा पोता अनिरुद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है? नारद जी ने कहा वो दिखाई भी कहां से पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो तो बाणासुर के यहाँ कैद है। प्रभु ने कहा अच्छा। अब भगवान ने अपनी नारायणी सेना तैयार किया। जैसे ही नारायणी सेना को तैयार किया वैसे ही बाणासुर की जो ध्वजा थी वो टूट करके नीचे गिर गई। अब तो बाणासुर डर गया। बाणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बाबा से कहा बाबा हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा तुम हमारे चेला हो, इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकर के त्रिशूल खड़े हो गए मेन द्वार पर। इधर भगवान कृष्ण पूरी नारायणी सेना को लेकर के जैसे ही शोणितपुर के लिए प्रस्थान किया तो देखा तो मेन द्वार पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। तो कन्हैया ने विचार किया कि लगता है इनको पता चल गया कि हम युद्ध करने के लिए आए हैं बाणासुर से, इसलिए हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। कन्हैया ने कहा हर हर महादेव। भोले बाबा ने कहा हर हर महादेव। प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा क्या बताएं बाबा, हमारा जो पोता अनिरुद्ध है वो आपके चेला के यहाँ कैद है, उसको छुड़वाने के लिए आए हैं। तो भोले बाबा ने कहा उसी चेला की रक्षा में हम खड़े हैं। अब तो कन्हैया समझ गए ये तो हमारे विपरीत दशा में खड़े हैं। कन्हैया ने कहा बाबा देखो चेला को समझा दो। बोले नहीं, हम भी वचन दिए हैं चेले को, चेला के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा कोई बात नहीं। अब किया क्या उन्होंने कि भगवान कन्हैया ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ा, और जैसे ही वैष्णव ज्वर को छोड़ा तो भगवान भोले बाबा के ऊपर तो भोले बाबा को जमुहाई आने लगी, पूरा शरीर शिथिल पड़ गया, कोई अंग काम ही ना करे। बाबा तो चुटकी बजा बजा करके जमुहाई ले रहे। भगवान ने कहा यही मौका है, यदि आपस में दोनों शक्तियां वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर यदि टकरा गए तो ये तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा को ही संभालना चाहिए। पहले बाणासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ, एक एक करके सारी भुजाओं को काटने लगे कन्हैया, और जैसे ही सारी भुजाओं को काटते 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 शेष 2 भुजाएं बची। वो समझ गया कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो वो भगा। और कन्हैया का एक नियम है कि कभी भी पीठ दिखाए हुए योद्धा पर वार नहीं करते। सामने खड़ी थी पत्नी, पत्नी के पीछे जाकर के छिप गया। कन्हैया ने कहा जाओ हमने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन हमारे पोते को। तो बाणासुर बड़ा लज्जित हुआ। भगवान भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने समझाया, और समझाने पर उषा का विवाह अनिरुद्ध के संग संपन्न कर दिया। भगवान बड़े प्रेम से आकर के द्वारिकापुरी में रहने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, लेकिन इतने बड़े परिवार में कन्हैया रहते हैं तो समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक बात और है, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग दादा लोग जो हैं, इनको यदि अधिक उम्र जीना है तो बच्चों के संग खेलना शुरू कर दे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि बूढ़ा भी किसी काम का तो रहता नहीं है।
अब बूढ़ा भी बच्चों के ही तरीके हो जाता है। इसलिए दुनियादारी से सब कुछ हटा करके और स्वयं बच्चे बन करके क्रीड़ा करे, दीर्घजीवी हो जाता है। नहीं, कोई किसी का नहीं होता है। एक दादाजी थे, उनसे माया नहीं छूट रही थी। हाँ, ये माया बड़ी नर्तकी है ना, नाच नचाती है। विष्णु की माया बड़ी प्रबल है और दो प्रकार की माया होती है। एक तो कल्याणकारी होती है, दूसरी बंधनकारी होती है। तो भगवान की जो माया है, योग माया, वो तो मुक्तिकारी है, और ये जो माया है ये बंधनकारी है। माया का अर्थ ही होता है मां माने नहीं, या माने जो सत्य नहीं है उसी का नाम माया है। और एक बात बताएं, जितनी दूर तक आप इस आंख से देख सकते हैं वो सभी माया है। वो सब कुछ यहां छूटना है, वही तो माया है। दादाजी थे, माया से वशीभूत थे, छूट नहीं रहे थे। अंत का समय आ गया, सारे बच्चे घेर करके बैठ गए। जितना धन था, संपत्ति थी, सभी अपने हाथ में ले लिया। और जब अंत का समय आया तो कंठ बंद हो गया। उन्होंने देखा क्या कि एक गाय का बछड़ा एक झाड़ू चबा रहा था, साइड में बंधा हुआ। अब वो बोल सकते नहीं थे, तो उंगली ऐसे ऐसे ऊपर हाथ कर रहे थे। बच्चों ने सोचा लगता है कुछ बताना चाहते हैं, कहीं छिपा करके रखा है धन को। बोले पिताजी क्या कहना चाहते हो, बोलो, एक बार बोल दो बस, तुम तो एक बार बताओ कहाँ रखा है। ऐसे ऐसे करें। डॉक्टर के पास में गए बच्चों ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करिए कि एक बार ये बोल दे। डॉक्टर साहब ने कहा बोल तो देंगे, लेकिन 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन है। अब 4 बच्चे थे, चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले देखी जाएगी, जिसको होगी लगवाओ। अब जैसे ही ताकत का इंजेक्शन दिया ना, वैसे ही वो बुढ़ा बोल पड़ा। बुढ़े ने कहा उतनी देर से मैं हाथ इशारा कर रहा हूं, मूर्खों, देखो वो झाड़ू चबा रहा है बछड़ा। समझ नहीं पा रहे हो? सभी बच्चे सर पकड़ करके बैठ गए। बोले हे राम, जाते जाते ये भी 10,000 ले गया। बोलो राधे राधे। इसलिए समय आने पर जैसे ही आपका चौथापन आ जाए, तो ये जो कमर में खोस करके गुच्छा रखती हो ना, तिजोरी, इसको बहू को दे दो, और जितना भी हिसाब खाता है वो सब बच्चों को सौंप दो, और सिर्फ भजन करो। यदि भजन नहीं हुआ, राम नाम नहीं हुआ, वही कल्याणकारी होगा। एक बात हमको याद आ गई। हमारे ये जो बांसुरी वाले दादा हैं, इन्होंने हमसे पूछा था 1-2 दिन पहले कि महाराज जी, आपने कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और आपने ये भी कहा था कि राम नाम सर्वोपरि है। तो यहाँ पर नाम का उल्लेख तो नहीं है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, राम नाम है, किस नाम को जपा जाए। तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण जी का। इस रामायण में रचि महेश शिव मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। एक
1 करोड़ श्लोकों की रचना करी भगवान भोलेनाथ ने। 100 करोड़ श्लोकों की रचना करी और ऋषि, मनुष्य और दैत्य ये तीनों भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच गए। भोले बाबा से कहा, बाबा जिस मानस को आपने रचा है वो हमें दे दीजिए। तो भोले बाबा तो औढ़रदानी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने उन श्लोकों को 3 भाग में बांटा और जब 3 भागों में बांटा तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक सबको दे दिया। कितने हो गए? और जब 3 भागों में बांटा तो भगवान भोले बाबा के पास में सिर्फ 1 श्लोक बचा। लेकिन मनुष्य तो वैसे भी लोभी होता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभेन वर्धते लोभा। जैसे जैसे उसको लाभ प्राप्त होता है लोभ बढ़ता जाता है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बाबा इसको आप लेकर के क्या करेंगे, इतनी अच्छी चीज है, इसको भी हमें दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम 3 सदस्य हो, 3 लोग हो, बराबर बराबर देना। तो 1 श्लोक में 1 छंद में 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर। उन 32 अक्षरों में से 10-10 अक्षर बांट दिया। अब बचे 2 अक्षर। वो 2 अक्षर कौन कौन से हैं? रा और मा, राम। भगवान भोले बाबा ने कहा, अब ये नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे प्राण राध्य हैं, यही हमारे सर्वस्व है। तभी तो बाबा ने भी वर्णन किया है। 2-4 चौपाइयों से जरा गुनगुना लें कि कौन सा नाम है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जानेऊ नाम प्रताप। जग प्रिय हरे हर हर प्रिय आपो, जग प्रिय हरे हर हर प्रिय आपो। भुव सगलानी जप्यु हरि नाम, भुव सगलानी जप्यु हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। और इतना ही नहीं, जिस नाम को जप करके हनुमंत लाल जी ने राघवेंद्र को भी बस में कर लिया, वो कोई दूसरा नाम हो सकता है? अरे जिस नाम को जप करके भगवान भोलेनाथ स्वयं जिस नाम को जपते हैं, जिसके यहाँ मंगल ही मंगल है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो। अपने बसे करे राखे राम, अपने बस करे राखे
साजु अमंगल मंगल रासे साजु अमंगल मंगल रासे। और वो कोई दूसरा नाम नहीं है। हनुमंत लाल जी तो कहते हैं प्रभु आपके नाम के सिवा मैं किसी दूसरे को जानता ही नहीं। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री राम लीला को पूर्ण करके साकेत धाम जाने लगे तो सभी को अपने संग ले गए। जब हनुमंत लाल जी की बारी आई तो हनुमंत लाल जी ने कहा प्रभु जिस नाम का मैं रात दिन गायन करता हूँ, जिनकी कृपा के छत्र छाया पर रहता हूँ, जिस कथा को रात दिन सुनता हूँ, यदि वह वहां पर नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। तो वही दो अक्षर है राम, जिसको भोले बाबा ने धारण किया। जिस नाम के प्रभाव से भगवान नारायण के जो पार्षद हैं जय और विजय, उनको भी श्राप दे डालते हैं। जिस नाम के प्रभाव से नारद जी रात दिन गायन करते हैं, उस नाम के प्रभाव से देवता दैत्य यक्ष गंधर्व किन्नर सभी जगह पूजे जाते हैं। जिस नाम को धारण किया प्रहलाद ने, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भक्तों के शिरोमणि बन गए। जिस नाम को स्वयं साक्षात भोले बाबा ने धारण किया, जिसके परिवार में अमंगल ही अमंगल है। भोले बाबा का वाहन है नंदी, मैया का वाहन शेर। शेर क्या कभी नंदी को छोड़ेगा? एक दूसरे की वैरता है, वैरता है, देखते ही तुरंत तुरंत समाप्त कर देगा। छोटे पुत्र का वाहन है चूहा मूषक, और बाबा के गले में रहता है सर्प। तो क्या सर्प कभी चूहे को छोड़ेगा? बड़े बेटा का वाहन है मयूर, मयूर सर्प को देखते ही नष्ट कर देगा, क्योंकि एक दूसरे की वैरता है। लेकिन कैलाश में एक संग बैठ करके क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। साजु अमंगल मंगल राशि नाम के प्रभाव से, वो नाम कोई दूसरा नहीं है, राम नाम है जो तारक है। इसलिए जितने भी हमारे दादा हैं सभी राम राम जपा करो, हैं? या जो गुरु मंत्र आपको मिलता है कान में, उसको जपो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इतना जपो कि माला की आवश्यकता ना पड़े, 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। बोलो राधे राधे। ये माया है। तो यदि बड़े बुजुर्गों को अधिक जीना है, अधिक दिन, तो क्रीड़ा करना चाहिए बालकों के संग। एक दिन कन्हैया सभी बच्चों को लेकर के एक बगीचे में गए। जैसे ही बगीचे में गए तो वहां पर खेलते खेलते जो गेंद थी वो एक कुएं में गिर गई। जैसे ही कुएं में गेंद गिरी, बच्चे गए दौड़ करके उठाना चाहा तो उसमें देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट कहते हैं गिरदान को गांव की भाषा में। बाबा से बताया, बाबा एक बहुत बड़ा गिरगिट है कुएं में। कन्हैया गए और जैसे ही कुएं में नीचे उतर करके गए, गेंद को उठाने लगे तो चरण से स्पर्श हो गया। जैसे ही चरणों से स्पर्श हुआ, वो तो देव रूप में परिणित हो गया। मुकुट धारण करके प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने दर्शन दिया, आपने कृपा करी। अब सारे बच्चे घेर करके खड़े हो गए। कन्हैया उनसे प्रश्न करते हैं, ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो?
तो वो कहता हमको नहीं जानते। अरे मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं और मेरा नाम है नृग। किन्नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानी स्वाख्यायमातेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम नृग है और हमको नहीं लगता कि आप हमें जानते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमने इतने गाय ब्राह्मणों को दान में दिया, संत महात्माओं को दान में दिया कि आप गिन नहीं सकते। एक बार इस आकाश मंडल के तारों को गिना जा सकता है, इस पृथ्वी के धूल के मिट्टी के कण को गिना जा सकता है, लेकिन हमने जितनी गायों का दान किया, सवत्सा गाय, सवत्सा का मतलब ब्याई हुई गाय दान किया। और एक बात बताएं, यदि आपके घर में गाय हो और वो ब्याह रही हो, बछड़ा दे रही हो, तो जब उस बछड़े का खुर और मुख निकल आए तो उस गाय को कहते हैं द्विमुखी गाय। बछड़ा हो या बछड़ी कोई भी हो, उस समय पर आप सब सारा कार्य छोड़ दीजिए जिस जगह पर है और आकर के उस गाय की एक परिक्रमा कर लीजिए, तो संपूर्ण पृथ्वी दान का फल आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। संपूर्ण पृथ्वी का। राजा नृग कहता है कि कोई साधारण गायों को मैंने दान में नहीं दिया, कपिला अश्वगंधा जैसी गायों का मैंने दान किया और सींगों को सोने से मढ़वाकर, खुर को चांदी से मढ़वाकर, रेशमी वस्त्र डालकर बकायदे मैंने गायों का दान किया। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, ये बताओ, जब इतनी गायों का आपने दान किया तो ये गिरगिट बने कैसे पड़े हो? तो बोले, एक छोटी सी भूल हो जाने के कारण एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दिया। वो गाय लेकर के गए और घर में जैसे ही बांधा वो गाय उनके घर से खुलकर के मेरी गौशाला में सम्मिलित हो गई और मुझे ध्यान नहीं रहा, भान नहीं रहा और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जो पहले वाले पंडित जी थे वो अपनी गाय को खोजते 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 आए और जिनको मैंने दोबारा दिया था वो लेकर के जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। अब पहले वाले पंडित जी ने कहा, पंडित जी तो हमारी गाय है, राजा साहब ने दिया है। दूसरे वाले ने कहा, महाराज अभी अभी हमको राजा साहब ने दिया है, अभी हम लेके सीधा चले आ रहे हैं। दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों हमारे पास आए, लेकिन हम निर्णय करने में असमर्थ रहे प्रभु, क्योंकि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो याचक होते हैं और दूसरे ब्राह्मण अयाचक होते हैं, जो कभी किसी से मांगते नहीं हैं, जो दान में मिल गया उसको लेकर के संतुष्ट रहते हैं। और जो पंडित जी थे उन्हीं ब्राह्मणों में से थे। मैंने कहा, पंडित जी क्या हुआ, मैंने यदि दोबारा दान में दे दिया तो तुमको गाय ही तो चाहिए, जाओ गौशाला में जाकर के एक गाय नहीं, दो नहीं, 2, 4, 10 गाय ले लो जाकर के, गायों की कमी नहीं है मेरे पास। वो पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले, राजन तुम निर्णय करने में असमर्थ रहे। यहाँ पर गाय की बात नहीं है, दान की वस्तु की बात नहीं है,
तुम्हारे अंदर अहंकार है दान का, ये तुम्हारा दान व्यर्थ है। जितनी भी गाय तुमने दान किया है अहंकार के वशीभूत होकर के किया है, सब व्यर्थ है। दान देने की तो विधा है कि यदि दाहिने हाथ से दान दे तो बाएं को पता भी ना चले कि कितना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात कि ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यदि लक्ष्मी को कमा करके उसका दशांश दान में नहीं दिया गया तो अनायास अपने आप वो नष्ट हो जाती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान। जितना आपका दान में लग जाएगा, मंदिरों में, गौशाला में, असहाय व्यक्ति पर जलप्याऊ खिलाइए, गौ के लिए राशन भिजवाइए, किसी गुरुकुल परंपरा में यदि कहीं विद्यार्थी ब्राह्मण बालक पढ़ रहे हैं, संध्या वंदन करने वाले हैं, वहां पर दान दीजिए, आपका दान सार्थक होगा। कथा भागवत हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, वहां पर दान जो देंगे वो आपका सार्थक होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो गर्मी आती है, गर्मियों में जलप्याऊ की व्यवस्था करिए, जन सेवा करिए। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है यदि और वो सामर्थ्यवान नहीं है, आपको प्रभु ने सामर्थ्यवान बना रखा है, तो सारे कार्य रोक करके उस विवाह को संपन्न करिए, क्योंकि वो कन्यादान का जो समय होता है वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है एक कन्यादान का। तो शोधन धन्य प्रथम गति जागी, 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 धन्य पुण्यमति रति सोई पागी, धन्य पुण्यमति रति सोई पागी, धन्य पुण्यमति रति सोई पागी। वो आपका धन नहीं धन्य हो जाता है। और धना धर्म ततः सुखम, धन से जब धर्म होगा तो धर्म से सुख की प्राप्ति होगी, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही एक मार्ग है। और इस कलयुग में यदि धर्म का चरण कोई बाकी है तो वो दान का है, उससे पीछे नहीं होना चाहिए। 3 चरण तो कट ही चुके हैं, इसलिए करना चाहिए। हमारी जितनी भी माताएं बैठी हैं, एक निवेदन है कि घर में जब भी आप पकवान बनाएं, भोजन बनाएं, तो भगवान का भजन करती हुई बनाएं, गुस्सा में नहीं। यदि गाली देती हुई रोटी बनाओगी तो उस रोटी में वही भर जाएगा, अब फिर जो उसको खाएगा फिर वो साधारण रहेगा क्या? अरे आपकी गुस्सा हुई क्रोधमयी रोटी को जो खाएगा तो 24 घंटे वो आग बबूला रहेगा, आपसे ही लड़ेगा, दूसरे से थोड़ी नहीं लड़ेगा। और जब आप उसमें राम नाम की मिठास डाल देंगे, और जब यहां से जाना, आज तो भोजन बनना नहीं है कि बनेगा, बनेगा। देखिए, जब कथा सुनने आया करो तो घर में बता दिया करो कि हमारे भरोसे मत रहना, जब कथा समाप्त होगी, पूर्ण होगी, तभी हम आरती प्रसाद लेके आएंगे। कथा सुनने नहीं जाते हो तो बना के रखो, बोलो राधे राधे। यदि आज बनाना जाकर के तो आज मन ही मन, जोर से मत गाना क्योंकि संकोच लगेगा, आज ही सुन रही हो। मन में राम राम जपते रहना, रोटी बनाते रहना, देखना पति यही कहेंगे, आज क्या बात है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है।
और इतना ही नहीं, उस राममय रोटी को बनाकर के, भोजन को पका करके भगवान को जरूर भोग लगाना। इस बात को मत भूलना। जो भी आप वस्त्र आभूषण भोजन ग्रहण करते हैं, पहले भगवान को समर्पित करो, इसके बाद धारण करो। इसके बाद, क्योंकि फिर वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। अब प्रसाद का अर्थ होता है स्वयं साक्षात भगवान। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण। अब इस नियम को कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर करिए जरा। कुछ तो सोच सोच के उठा रही है कि बगल वाली उठा रही है तो हम भी उठाएं। हाँ, इसमें संकोच नहीं, ये आपके कल्याण के लिए है। क्योंकि उस भोजन को जो करेगा उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो कभी गलत कार्य नहीं होगा। बोलो जोर से राधे राधे। राजा नृग, जय हो। आइए महाराज। निर्णय करने में राजा नृग स्वयं कहते हैं, प्रभु छोटी सी गलती हो जाने के कारण मेरा सारा दान व्यर्थ हो गया, और उस गलती के कारण उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया। राजन, जिस अभिमान की वशीभूत होकर के तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम गिरगिट के भांति कलर बदल रहे हो, तुम गिरगिट हो जाओ। बस महाराज, उसी दिन से मैं गिरगिट बना पड़ा हूं। मैंने क्षमा याचना मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति अभी तो नहीं हो सकती, लेकिन द्वापर युग भगवान कृष्ण के दर्शन से, स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा। आज वो शुभ घड़ी आ गई, मैं धन्य हो गया। भगवान कन्हैया कहते हैं, बच्चों से बालकों, तुमने सुना, कुछ बातों का ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। और बड़े बुजुर्ग लोग जो समझाते हैं वो अच्छे के लिए ही बताते हैं, उसको हम सभी लोग अनदेखा कर देते हैं। कृष्ण ने कहा, बेटा, कि हीनस्ति विस्मतारम वह्निरदमे प्रशाम्यति, कुलम समूलम दहति, ब्रह्मस्वारणि पावकः। एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी ब्राह्मण के धन को चुरा करके, हरण करके कभी मत खाना। किसी संत महात्माओं का अपमान मत करना, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि विष खाने वाला हीनस्ति विस्मत्तारम। भगवान कहते हैं बालकों से कि यदि कोई व्यक्ति विष खाता है तो विष खाने वाला ही मरेगा। यदि कोई व्यक्ति अग्नि लगाता है तो अग्नि लगाने वाला ही मरेगा। लेकिन कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः, जो ब्राह्मण का अपमान करेगा, उसके धन को खाएगा, वो अकेला नहीं, कुल सहित नष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग उपदेश देते हैं तो बच्चे हंसने लगते हैं, कहते हैं बाबा की बुद्धि सठिया गई है। अब ये 60 साल के हो गए हैं, इनका तो काम ही है बड़ रात दिन लगाए रखते हैं। बच्चों ने हंस करके टाल दिया।
भगवान द्वारिकापुरी में लौट करके आए, प्रेम से रहने लगे। बलराम जी एक बार वृंदावन घूमने गए, मधुम माधव एवचा। वहां पर यमुना महारानी का कर्षण किया, आज भी वहां से टेढ़ी बहते हैं। बोलो राधे राधे। अब भगवान को कुछ समय लग गया, 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी में गए थे। मधुम माधव एवचा, चैत्र और वैशाख महीने को कहते हैं मधुम माधव। एक को मधु, दूसरे को माधव मास। प्रेम से रहने लगे। इधर भगवान को अब यज्ञ करना है, राजसूय यज्ञ। पांडवों को लिया, और राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि सभी राजाओं की सहमति से जो यज्ञ हो। सारे राजा तो भगवान की सहमति में हैं, लेकिन जरासंध जो है ये भगवान के वश में नहीं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, भीम को बुलाया, बोले चलकर के जरासंध महाराज का पहले उद्धार करना चाहिए। संत भेष बनाया, जरासंध के जैसे ही पहुंचे मगध सम्राट के यहाँ, जरासंध ने स्वागत किया, बैठाला। स्वागत करने के पश्चात उसने ब्राह्मणों की बड़ी बड़ाई करी। महाराज, जिस दिन से आपकी कृपा से, संत महात्माओं के, ब्राह्मण जनों के आशीर्वाद से वो कृष्ण रण छोड़ करके भगा और मेरे भय के कारण समुद्र की शरण में रहता है, उस दिन से मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता। मांगो तुमको क्या चाहिए। भगवान ने कहा, राजन तुम तो बड़े दानी हो, हमने सुना है, और यदि आप दान में हमको देना चाहते हो तो सुनो कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणः। राजन, हमको धन वैभव संपत्ति नहीं चाहिए, हमको तो दान में युद्ध चाहिए। अब जरासंध ने कहा, तुम कौन हो? अरे संत महात्मा ब्राह्मण कभी युद्ध करते हैं क्या? भजनानंदी होते हैं, भजन करते हैं, संतोषी होते हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, संत के भेष में और कोई हो, कौन हो तुम? भगवान ने कहा, सुनो कि असौ मृगोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहते रिपुम्। ये जो मेरी दाहिने हाथ की तरफ जो बैठे हैं मोटे पेट वाले, इनका नाम है भीमसेन, और ये जो बाईं तरफ बैठे हैं इनका नाम है गांडीवधारी अर्जुन। अब तो जरासंध की आंखें खुल गईं। जरासंध ने कहा, छल मेरे साथ करने आए हो? कन्हैया ने कहा, हमको तो तुम पहचान ही गए हो। कृष्णं जानीहते रूपम्, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। अब तो जैसे ही जरासंध ने सुना, जरासंध ने कहा, राम राम, इसकी बड़ाई इसके मुख में मैंने कर दी। जरासंध ने कहा, ठीक है, तुमको दान में युद्ध मैंने दिया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? बोले, तुम्हारे संग तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मुझे एक बार पीठ दिखा करके भग चुके हो, मेरे भय के कारण समुद्र में रहते हो, और भगे हुए योद्धा के संग में युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा, एवमस्तु, एक किनारे खड़े हो गए। जरासंध ने कहा, ये रही बात इस अर्जुन की, तो अर्जुनो ना भवेद योद्धा
अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, मेरे समकक्ष का योद्धा नहीं है। भीमस्तुल्य बलो मम, ये जो भीमसेन है ये मेरे बराबर का योद्धा है, इसके संग मैं युद्ध करूंगा, लेकिन गदा युद्ध करूंगा। अब भीम दादा अपनी बाहुओं को संभालने लगे, बोले दो को तो रिजेक्ट कर दिया, हमको ही सेलेक्ट किया। कन्हैया ने कहा जाओ पता चलेगा। अब जैसे ही भीमसेन पहुंचे गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन जितने वार करते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी शिला में गदा मार रहे हो, लेकिन जरासंध जैसे ही एक ही प्रहार करना दांव पा जाते हैं, वैसे ही भीमसेन धराशायी हो जाते हैं, फिर खड़े होते हैं। पूरा दिन युद्ध हुआ, भीमसेन की नस नस ढीली कर दिया जरासंध ने। अब पहले का युद्ध का नियम था कि जिस राज्य में युद्ध होता था वही राजा सारी व्यवस्था करता था, भोजन पानी की, रहने की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था। अब जैसे ही भगवान कन्हैया भीमसेन के कक्ष में पहुंचे तो भीमसेन तो कराह रहे थे पड़े। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मेरे बस की युद्ध नहीं है, इससे लड़ना, भग चलो यहां से। कन्हैया ने कहा क्या कहते हो, भगने के लिए? अरे जिस कार्य के लिए आए हैं हमको तो वो पूरा ही करना है। भीमसेन ने कहा कन्हैया तुमको कुछ मालूम भी है? अरे मेरी नस नस तोड़ दिया, कल मेरे बस की बात नहीं है युद्ध करना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक हाथ जैसे ही फेरा वैसे ही सारा दर्द गायब। भगवान के लिए कोई बड़ी बात है क्या? कन्हैया ने कहा देखो कल युद्ध में जाना, लेकिन ठीक से हमारी तरफ देखना, ठीक है? युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध करते करते भीमसेन अपने आप को पराजित समझने लगे, कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने एक तिनका उठाया और उठा करके दो भागों में विभाजित कर दिया और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि जरासंध यदि सेम फेंकेंगे तो आकर के पुनः दोबारा जीवित हो जाएगा, क्योंकि इसलिए उनका नाम जरासंध पड़ा, संधि करके बनाया गया। भीमसेन ने तनिक भी देरी नहीं लगाई, एक पैर से पैर को दबाया, दूसरे से पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। अब यज्ञ संपन्न हो रहा है, राजसूय यज्ञ। सभी लोग आए उस यज्ञ में। राधा रानी जितनी भी गोपियां हैं, भगवान के परिकर हैं, गोप बाल हैं, सभी वृंदावन से आए। अब वृंदावन से आने के बाद में कन्हैया की भेंट अब हो रही है यज्ञ में। उस यज्ञ में सभी को सारी सेवाएं बांटी गई। भीमसेन देखो ज्यादा खाते हैं इसलिए भंडारे का मालिक बनाया गया। अब जैसे कल यज्ञ है, भंडारा है, तो भंडारे का जो मालिक होना चाहिए वो खाता पीता होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि खाने की भी विधा होती है, क्योंकि खाने वाला ही खिला सकता है। और जो बेचारा दो रोटी खाने वाला है वो तिबारा पूछता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भीमसेन आधे में पूरा परिवार, आधे में भीमसेन, इसलिए कन्हैया ने कहा ये ज्यादा खाते हैं तो सभी को ज्यादा खिलाएंगे, इसलिए इनको भंडार का मालिक बनाया जाए। ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन कोष का मालिक बनाया इसको। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो कार्य बिगाड़ने के लिए शादी विवाहों में ज्यादातर छेनई रसगुल्ला समेटता है कि बेइज्जती हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, यदि अच्छे आदमी को चुन करके नहीं लगाया गया तो समझ लो बेड़ा पा रही है।
अब दुर्योधन तो अंदर से द्वेष रखता है। भगवान ने कहा ये द्वेष की भावना से खूब लुटाएगा और यज्ञ में तो खूब लुटाना चाहिए, इसलिए इसको कोष का मालिक बनाओ। यहाँ कमी किसी चीज की थोड़ी नहीं है। कुबेर ने पूरा खजाना खोल दिया, भगवान की यज्ञ है। सभी को अलग अलग सेवाएं प्रदान कर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा जो संत महात्मा ब्राह्मण जिन पत्तलों में पात्र में भोजन करेंगे वो पात्र की सेवा हम लेंगे, अपने हाथों से हम उठाएंगे, क्योंकि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कन्हैया ये सेवा हम करेंगे, बोले नहीं ये इसको हम करेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, बड़े धूमधाम से यज्ञ को संपन्न किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता
हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। इसलिए आप सभी से कहना है, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, 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 मिलता भी रहे आपको जो भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा, हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये जिंदगी तो किस्मत की बात होती है, जो प्रारब्ध में लिखा है वही जीव के सामने आता है। इसलिए आप सभी से कहना है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात 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 है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मेरे श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान